स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसको जीत लिया गया है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो 6 टाइम जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसको जीता गया है और ये फर्स्ट टीम है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो जीते गए हैं। तो इसका जो डोमिनेटिंग पोजीशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे रनर अप का सिचुएशन रहा 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर में। और इंडिया के द्वारा कंप्लीटली जो टूर्नामेंट है उसके अंदर काफ़ी अच्छा जो क्रिकेट है वो खेला गया था, काफ़ी अच्छी जो डोमिनेटिंग पोजीशन है वो देखने के लिए मिली थी इंडिया की। बट फाइनल के अंदर जो प्रॉपर वे में जो स्ट्रेटजी था उसका एग्जीक्यूशन ना होना, या अब हो सकता है कि जो टू मच एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपका जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई हो फाइनल के अंदर उसका वर्क ना करना। ऐसे कुछ रीजंस हैं, इसके से इंडिया का यहाँ पे डिफीट हुआ 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर। अगर हम आईसीसी के इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो आईसीसी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इस वर्ल्ड कप को कंडक्ट करवाया जाता है। 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था और इंडिया का यहाँ पे जो पोजीशन है वो रनर अप का पोजीशन रहा। बट आप देखें कि इंडिया की जो सिचुएशन है उससे आप क्या सीख सकते हो स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है कि हमारी जो यूपीएससी प्रिपरेशन है उसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिले। आप देखें कि यूपीएससी के अंदर भी अलग अलग फेज का जो मैनर है उसके अंदर जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होता है। प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो कभी कभी ऐसे काफ़ी सारे आपको एस्पिरेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेंस के अंदर भी उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बट इंटरव्यू के अंदर में जो बोर्ड को फेस करने का जो प्रेशर है, या हो सकता है कि टू मच एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, अपने आप को जल्दी से सिलेक्ट करने का जो प्रेशर है उसकी वजह से उनके द्वारा अच्छे से जो आंसर ना डिलीवर कर इंटरव्यू के अंदर अच्छे से आंसर ना डिलीवर किए जाना एक रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हर एक साल आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनका प्रीलिम्स मेंस क्लियर होगा बट इंटरव्यू के अंदर उनका जो सिचुएशन है इस तरीके का देखा जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन के बारे में बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से तो हाईएस्ट टाइम इनके द्वारा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है वो जीते गए हैं। चाहे वो 1987 हो जो इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ था जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया। उसके बाद में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का एक एरा रहा था 99 है, 2003 है। 2003 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल के अंदर में थे और वहाँ पे भी इंडिया का डिफीट हुआ था। फिर 2007 का समय है तो ये कुछ एक डोमिनेटिंग एरा है ऑस्ट्रेलिया का। फिर 2015 है और 2023 है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 1983 का समय है जब इंडिया से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कंट्री को भी। आप देखें कि 1983 के समय में इंडिया का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो पोजीशन है वो काफ़ी लोअर देखने के लिए मिला था, बट इंडिया ने उस समय का जो डोमिनेटिंग टीम है वेस्ट इंडीज उसको डिफीट किया। उसके बाद में अगर हम बात करें कि 2011 में जो एमएस का जो एरा है उस समय में इंडिया के द्वारा जो सेकेंड टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो जीता गया। तो हाईएस्ट टाइम कौन सी टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 6 टाइम। आपसे इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो। अभी तक स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर काफ़ी कम देखने के लिए मिला है आफ्टर 2013 जब से यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का। आप देखिए कि एक जो क्वेश्चन है 2021 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर पूछ लिया गया था। 21 के प्रीलिम्स के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए थे जिस समय में जो ओलंपिक के जो गेम्स है ऑर्गेनाइज हुए थे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा उसको कंडक्ट करवाया जाता है। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि हम जब भी फंडामेंटल राइट्स को रीड करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 12 है, 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 12 के अंदर किसका डेफिनेशन है? आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन है स्टूडेंट्स स्टेट का। स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली इसको स्टेट का पार्ट माना गया है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, जो हमारी नगर पालिकाज हैं, जो आपको यहाँ पे उसका पार्ट माना गया। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। तो हमारा जो इंडिया का जो आईसीसी के अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो बीसीसीआई क्या स्टेट का पार्ट है या नहीं है ये आपको बताना है। बीसीसीआई क्या स्टेट का पार्ट है या नहीं है? आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट का पार्ट है या नहीं है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीसीसीआई के रिगार्डिंग में, क्या बीसीसीआई अगर स्टेट का पार्ट है तो क्या फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे अप्लाई होती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आर्टिकल 16 है, 16 क्या है, रिजर्वेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, क्या ये बीसीसीआई के अंदर अप्लाई होता है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए यहाँ पे बीसीसीआई के रिगार्डिंग में, आर्टिकल 12 के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट उत्तरकाशी के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि आपको ये होमवर्क है या आप आंसर इसका करना। उत्तरकाशी बेसिकली उत्तराखंड के अंदर एक सिचुएटेड डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरकाशी के अंदर में एक जगह है सिलकयारा नाम की एक जगह है, वहाँ पे टनल का जो कंस्ट्रक्शन है, जो टनल का जो कंस्ट्रक्शन है उस समय में वहाँ पे डैमेज हुआ और उसके अंदर में काफ़ी सारे जो हमारे वर्कर्स हैं 41 के आसपास जो वर्कर्स हैं वो उसके अंदर में यहाँ पे ट्रैप हैं कंप्लीटली इस टनल के अंदर में। उनको रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में जो ऑपरेशन है उनको कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि बीच के अंदर जो ऑपरेशन है उनको रोक भी दिया गया था क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि वो टनल का वहाँ पे डैमेज हो जाए और उनका जो डेथ है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है वो देखने के लिए मिल सकती थी। तो आप देखिए कि इसका जो ऑपरेशन है उसको रोका गया। प्रेजेंट समय में जो कैनोपी है, कैनोपी को क्रिएट किया जाएगा और टनल से उनको रेस्क्यू किया जाएगा आने वाले समय में। जल्द ही जो हमारी जो भी एजेंसीज हैं वो वहाँ पे कैरी आउट कर रही हैं अपना ऑपरेशंस उन वर्कर्स को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। हमारे जो रोड के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी सर, वो भी वहाँ पे विजिट किए हैं उस साइट के ऊपर में। सलाई कयारा नाम की जगह है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो हमारा उत्तराखंड है, एक तो उत्तराखंड स्टेट कब एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, 2000 के समय 3 हमारे जो नए स्टेट हैं वो बनाए गए थे, जिसमें उत्तराखंड है जिसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। उत्तराखंड को किससे अलग करके, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश का जो एरा है उससे, मध्य प्रदेश का जो एरिया है उससे अलग करके यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है उसको क्रिएट किया गया। और जो बिहार का जो एरिया था झारखंड, उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया बिहार से अलग करके। तो ऐसे जो 3 स्टेट्स हैं वो बनाए गए थे जिसके अंदर आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उत्तराखंड है 2000 के समय में। अगर हम उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो 2 मेजर जो टोपोग्राफी हैं, 2 मेजर जो एरियाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं कि गढ़वाल का एरिया है और कुमायूं का एरिया है। कुमायूं आपको जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे जो आपको है गढ़वाल का एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो इधर तो आप देखिए कि गढ़वाल का जो एरिया है इसी के अंदर यहाँ पे जो उत्तरकाशी है वो सिचुएटेड है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होनी चाहिए आपके लिए। यहाँ पे भी एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जो गढ़वाल और जो कुमायूं का जो एरिया है, कुमायूं और जो गढ़वाल का जो एरिया है उसके जो मिडिल पार्ट के अंदर जो एरिया सिचुएटेड है, जिसके अंदर आपको अल्मोड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा के अलावा अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग है, चमोली है, यहाँ पे आपको अल्मोड़ा देखने के लिए मिलेगा। अल्मोड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग है यहाँ पे चमोली है, बागेश्वर है, बागेश्वर नाम की भी एक जगह है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है इस एरिया को हम किसके नाम से जानते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्या यहाँ पे हम इसको गैरसैंण के नाम से भी हम जानते हैं या कौन से एरिया के रूप से हम इसको बोला करते हैं, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। गढ़वाल के अंदर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो काफ़ी जो फेमस एरियाज हैं, जैसे कि हमारा जो देहरादून है, हरिद्वार है, देहरादून और हरिद्वार है, ये बेसिकली गढ़वाल के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। कुमायूं की अगर हम एरिया के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, कुमायूं का जो एरिया है उसके अंदर आपको यहाँ पे उधम सिंह नगर है, जिसको बेसिकली हम किच्छा के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेस को किच्छा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी फेमस जो फ्रूट्स हैं, अमरूद के बारे में अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो यहाँ पे पिथौरगढ़ का जो एरिया है, पिथौरगढ़ का जो एरिया है, पिथौरगढ़ के अलावा अगर हम बात करें चंपावत है, चंपावत के अलावा अगर हम बात करें जो नैनीताल का जो एरिया है वो सब सिचुएटेड है कुमायूं के रीजन के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द उत्तराखंड जिसके बारे में हमने रीड किया। कभी कभी इंटरव्यू के अंदर, यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ में आपको कंपेयर करना है। क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो किस तरीके का सिचुएशन है, किस तरीके से उसका कंपेरिजन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 1971 के समय में जो हिमाचल प्रदेश है उसको क्रिएट किया गया था। पहले उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जब हरियाणा को क्रिएट किया गया था। जो पंजाबी सूबा मूवमेंट चला था 1966 के समय में अंडर द मास्टर तारा सिंह के लीडरशिप में, आप देखिए कि उस समय हरियाणा क्रिएट हुआ। हिमाचल प्रदेश को उस समय पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के रिगार्डिंग एरिया क्या बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी। 1971 के समय उसको स्टेट बनाया गया। 2000 के समय हमारा जो उत्तराखंड है, 2000 का जो समय है उस समय हमारा उत्तराखंड है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया।
दोनों का जो टोपोग्राफी है वो हिली टोपोग्राफी आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों यहाँ पे टूरिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, जिसमें उत्तराखंड के अंदर जो रिलीजियस टूरिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ का जो ब्यूटिफिकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से जो टूरिज्म है आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर में अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफ़ी अनस्टेबल जो गवर्नमेंट है वो देखने के लिए मिली है। नया स्टेट वहाँ पे क्रिएट हुआ, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो सिचुएशन है, ऐसा इस तरीके से जो कंपैरिजन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर आप जो कंपेयर है वो कीजिए कब उनका क्रिएशन हुआ उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि बेसिकली अवार्ड भी दिया गया था, काफ़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री है उत्तराखंड के रिगार्डिंग में। पंडित विद्याधर शर्मा है, उनकी लाइफ से रिलेटेड है, जो पौड़ी गढ़वाल का जो रीजन है उसके अंदर वो रहा करते हैं। डॉक्यूमेंट्री का नाम है स्टूडेंट्स मोती बाग। मोती बाग नाम का ये डॉक्यूमेंट्री है जिसको 2019 के समय कोई अवार्ड भी मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के पर्सपेक्टिव से। तो ये मोती बाग बेसिकली एक एरिया भी है दिल्ली के अंदर, मोती बाग। मोती बाग नाम का जो डॉक्यूमेंट्री है वो आप देखना, उसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो हमारा पहाड़ी जो एरिया है, उत्तराखंड का जो एरिया है, उसके अंदर में माइग्रेशन की वजह से जो विलेज के जो एरियाज है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एक बैरन जो सिटी के रूप में या बैरन विलेज के रूप में वो डिक्लेयर हो गए हैं। वहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं वो रहने वाले हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, टू मच यहाँ पे हाइट के अंदर होने की वजह से। तो आपको ये यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, जब भी आप फ्री रहो, जब भी आपको टाइम मिले तो इस डॉक्यूमेंट्री को आप ज़रूर से देखना मोती बाग के बारे में। ये टनल का रेस्क्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यहाँ पे जो टनल्स है उसको बनाने का एक एफर्ट्स था, जिसके अंदर में ये इंसिडेंट है वो सामने आया। इससे पहले भी इंडिया के अंदर ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो 96 के अंदर रेलवे टनल का कंस्ट्रक्शन का इश्यू हो गोवा के अंदर में, उस समय भी वर्कर्स को 14 या 15 डेज के समय में उनको रेस्क्यू किया गया था। आप देखें कि इसी एरिया के अंदर हिमाचल प्रदेश का जो कटरा का जो एरिया है, कटरा सलाल का जो रीजन है, सॉरी हिमाचल नहीं, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है कटरा एंड सलाल का, उस 1987 के समय वहाँ पे भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉरपोरेशन का एक टनल के वर्क के समय में काफ़ी सारे वर्कर्स ऐसे ट्रैप हो गए थे, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से उनको भी रेस्क्यू किया गया था। तो जल्द ही इनको रेस्क्यू किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द गाजा का डील के रिगार्डिंग में है। आप देखिए गाजा के अंदर काफ़ी सारे पर्सनस हैं जिसको जब हमास के द्वारा अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर में, तो काफ़ी सारे ऐसे सिविलियन पर्सनस हैं, उनको यहाँ पे जो होस्टेज है वो बना लिया गया था, उनको लेके जाए गए थे अपनी जगह के ऊपर में। फिर इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया गाजा के इस एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि उसके बाद से ये जो प्लेस है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इजराइल का जो मैप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गाजा स्ट्रिप यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे जो सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का ये पार्ट है, एशिया के अंदर में आता है। 3% एरिया ऑफ इजिप्ट अंडर द सनाई पेनिनसुला। गाजा स्ट्रिप के बारे में आप देखिए कि इनके द्वारा अटैक किया गया था साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में, सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में अटैक किया गया। इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया, सिविलियंस का डेथ हुआ है, काफ़ी वर्ल्ड के द्वारा उसको कंडेम भी किया गया था। अभी जो होस्टेज को लेके गए हैं और उन होस्टेज का जो डील है उसके रिगार्डिंग में कोई डील है उसको अनऑफिशियली वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, कैरी आउट किया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो ये जल्दी ये सामने आएगा। ये गाजा स्ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसको वर्ल्ड का एक ओपन प्रिजन है उसका भी नाम दिया गया है। क्या आप देखिए कि इनके द्वारा जो मेडिटेरियन सी का जो एरिया है उसको भी एक्सेस नहीं कर सकते, कोई इनका एयरपोर्ट भी नहीं है और कम्प्लीटली कंजस्टेड है। काफ़ी सारा जो डेंसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और कम्प्लीटली 3 एरियाज से इजराइल के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। सदर्न पार्ट के अंदर जो बॉर्डर है उसका हम नाम देते हैं रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? इजिप्ट के द्वारा। जब पैलेस्टीनियन पर्सनस का यहाँ से इजराइल के एरिया से दूसरे कंट्रीज के अंदर माइग्रेशन हुआ तो उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? नकबा। नकबा के नाम से जानते हैं, जो 1948 के समय देखने के लिए मिला मेजरली रूप से। फिर 1967 का जो वॉर का सिचुएशन है उस समय देखने के लिए मिला था नकबा। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जो इजराइल के जो नियर बाई जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी इस इश्यू को मोर सीरियसली नहीं लिया गया। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि अगर इजराइल के द्वारा यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है उस एरिया से कम्प्लीटली जो पैलेस्टीनियन पर्सनस हैं, जो सिविलियन पर्सनस हैं, उनको अगर सेंड कर दिया गया तो उन कंट्रीज के ऊपर जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गाजा स्ट्रिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक एंशियंट जो ट्रेडिशनल जो फायर पोर्ट है उसको नाम दिया गया है, उसका हम जानते हैं
कंगड़ीज के नाम से। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कंगरीज। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी कॉमनली देखने के लिए मिलता है। हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है, बेसिकली अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें आपको इसी जो फायरिंग पोर्ट है, जो ट्रेडिशनल पोर्ट है, इसको अंगीठी के नाम से भी हम जानते हैं, सिगड़ी या अंगीठी के नाम से भी। तो आप देखिए कि ये बेसिकली विंटर के समय में जो फायर है उसको जलाया जाता है, उसका मेन वर्क यही है कि विंटर से प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो विंटर के समय आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशल नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में, जब विंटर अपने पीक के अंदर रहेगी 2-3 मंथ के अंदर में। तो आप देखिए कि इंसिडेंट क्या देखने के लिए मिलते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा इस तरीके के जो ट्रेडिशनल फायर पोर्ट्स हैं उनको जला लिया जाएगा, वो वहाँ पे सो जाएंगे। उसके बाद में आप देखिए कि उन लोगों का डेथ होता है। उसके बिहाइंड के रीजन क्या है? आप देखिए कि फायर को जलने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का प्रेजेंस का ज़रूरत है। सपोज कीजिए ये रूम है, रूम के अंदर कोई भी वेंटिलेशन नहीं है और यहाँ पे जो फायर है उसको अगर जला लिया गया तो रूम का जो ऑक्सीजन है, रूम का जो ऑक्सीजन है वो फायर के द्वारा यूज किया जाएगा। और फायर के समय में कौन सी जो गैस है वो रिलीज होती है, उसको हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का जो गैस है वो रिलीज किया जाता है उस समय इस ट्रेडिशनल जो फायर पोर्ट्स हैं उनके द्वारा। और उसी की वजह से आप देखिए कि जो पर्सन स्लीप कर रहा है उसको वहाँ पे स्लीप के समय ही उसका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर आप भी इस तरीके का जो प्रोटेक्शन, ये इस तरीके का विंटर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हो तो आप इस तरीके का जरूर से ध्यान रखना कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर का जो प्रेजेंस है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूम को आपने क्लोज किया और आपको इसको यूज करते हुए आप सो गए और कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिले। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंगरीज। इसको कंगरीज के नाम से जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स केरला से रिलेटेड। केरल के अंदर एक जीआई टैग है, एक प्लेस है। प्लेस के नाम की अगर हम बात करें तो ओनातुकारा नाम का एक प्लेस है। ओनातुकारा। ओनातुकारा का जो बेसिकली सीजम है, सीसम क्या होते हैं? तिल, जो आपने नाम सुना होगा, जो विंटर्स के समय यूज भी किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में, स्पेशल जो मकर संक्रांति है उस एरिया के अंदर में। तो इस जो तिल का जो खेती है उसको प्रमोट करने की बात की गई है कि जीआई टैग जो ओनांतुकारा नाम का जो जगह है उसका जो तिल है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये जो बेसिकली यहाँ पे जो तिल पाए जाते हैं उनके अंदर विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स है वो काफ़ी अच्छे मात्रा के अंदर में, काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर मिलता है। उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर के वे में, जिससे इसका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। बेसिकली ओनातुकारा नाम की जो जगह है वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्लापूजा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, अल्लापूजा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। उसके अंदर ये स्पेशल क्वालिटी के जो तिल हैं, जो सीजम है वो उगाए जाते हैं। उनके अंदर विटामिन ई है और एंटीऑक्सीडेंट्स है वो पाए जाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट है ट्रिप्स का। ट्रिप्स क्या है? यहाँ पे देखिए कि किसी भी एरिया के अंदर में, किसी भी रीजन के अंदर में कोई प्रोडक्ट है वो पाया जाता है, कोई स्पेशल क्वालिटी है, क्वांटिटी का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो उसी को यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। इंडिया के अंदर जो जीआई टैग दिया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीआई जो टैग्स हैं, गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन का एक यहाँ पे एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जीआई टैग्स गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है 99 का एक एक्ट है, जिसके अंदर 10 ईयर के परस्पेक्टिव से 10 ईयर्स का जो परस्पेक्टिव है उसमें जीआई टैग दिया जाता है। क्या इसको आप रिन्यू भी कर सकते हो? हाँ स्टूडेंट्स, इसको रिन्यू किया जा सकता है। किसी भी एरिया को, किसी भी लोकेशन को अगर जीआई टैग दिया गया है तो उसको रिन्यू किया जा सकता है आफ्टर द 10 ईयर। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओनातुकारा नाम का जो सीजम है वहाँ पे उगाया जाता है, उसको जीआई टैग है। उसकी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में ये एफर्ट्स हैं वो लगाने की बात की गई है। आपको स्टूडेंट्स हमने काफ़ी बार इस टॉपिक को डिस्कस किया है कावेरी के बारे में। कावेरी को लोकल किस नाम से जानते हैं? पोनी का नाम इसको दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। आप देखिए कि जो कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, कर्नाटक का जो वेस्टर्न घाट का एरिया है ब्रह्मगिरी हिल्स, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसको नाम भी दिया गया है ताल कावेरी। ताल कावेरी उसको नाम दिया गया है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कंटिन्यूस इस कावेरी के रिगार्डिंग में जो इश्यू है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली जो कर्नाटका है, स्पेशली जो कर्नाटका है और आपको जो तमिलनाडु है उनके बीच में यहाँ पे जो इश्यू है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है।
ब्रह्मगिरी हिल्स जो ताल कावेरी है वहां से ओरिजिनेट होती है। केरल से इसकी जो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो वहां से ओरिजिनेट होंगी, इसको बाद में वो मीट करती हैं। आप देखिए कि इसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि काबिनी कहाँ से फ्लो करती है, लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, हेमवती कौन सी है, लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए एक होमवर्क है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से देखिए, याद कीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही न्यूज़पेपर के थ्रू याद करोगे ना तो आपको एग्जामिनेशन के समय में लगभग लगभग चीज़ें याद होंगी। और आपका जो स्टैटिक किताबें हैं वो आपको कंटिन्यूस रीड करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कंटिन्यूस कहा गया कि कावेरी से जो पानी है कर्नाटक के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया जाए, तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव में, वहाँ के किसानों के पर्सपेक्टिव में। उसके बिहाइंड का रीजन भी क्या था स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब हमारे कंट्री के अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून हम देखते हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून का जो समय है उस समय हमारा ये जो कोरामंडल का कोस्ट है जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, वहाँ पे जो बारिश है वो नहीं देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो बारिश है अब स्टार्ट होगी, देखिए कि येलो अलर्ट वहाँ पे घोषित किया गया है। केरल के अंदर जो हैवी रेन्स है और नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू देखने के लिए मिल सकती हैं, जो रिट्रेटिंग मानसून है या अक्टूबर रेन के रूप से भी हम इसको जानते हैं। तो उस समय भी जब वहाँ पे बारिश है वो देखने के लिए मिलती है, तो इसी वजह से जो पानी है उसको रिलीज करने का ऑर्डर्स है वो दिए गए थे। अब प्रेजेंट समय में जो रिजर्वोयर्स हैं वहाँ पे जो पानी है वो नियर बाई हाफ यहाँ पे पहुँच चुका है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है। आर्टिकल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 262 आर्टिकल के बारे में, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को डील करता है। क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डील किया जा सकता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? आर्टिकल 131 के अंडर में है कि सुप्रीम कोई भी ऐसा केस जो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएगा, जैसे कि एक सेंटर का कोई टॉपिक है और उसके बीच में सेंटर और स्टेट्स का यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे विजिट करोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। या आपका फंडामेंटल राइट का कोई इश्यू होता है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर में। हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के अंडर में? 226 के अंडर में। इसके अलावा आप देखिए कि कोई भी दो स्टेट्स हैं उनका बाउंड्री का डिस्प्यूट है तो वो भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आर्टिकल 131 के अंडर में, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, एक स्टेट के द्वारा जो मोर पानी के जो डिमांड है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है या नहीं आता है, ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना कमेंट सेक्शन के अंदर में। अगर आप पार्टिसिपेट ना भी करो ना तो अपना जो होमवर्क है उसको ज़रूर से कैरी आउट कीजिए, उसको ज़रूर से अपना जो नोटबुक है उसके अंदर लिखना, क्योंकि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे जब ही आपके लिए काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यूस रिवाइज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ पे रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में। हमने रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी बार डिस्कस किया है। आप देखिए कि कल का जो दिन था नवंबर 19 का जो दिन है, नवंबर 19 के अंदर में आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे रोड सेफ्टी के जो विक्टिम्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में कि इंडिया में हर एक ईयर 3 लाख के आसपास जो पीपल्स हैं उनका यहाँ पे डेथ होता है रोड की रिगार्डिंग में, रोड के जो एक्सीडेंट्स हैं। और इंडिया में डे बाई डे ये सिचुएशंस और भी ज़्यादा क्रिएट होंगी। अगर आप एक दो यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप हैं, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो स्टूडेंट, तो आपको ऐसी काफ़ी सारी जो रील्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी रील्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी जिसके अंदर पर्सन्स के द्वारा टू मच स्टंट्स हैं वो किए जा रहे हैं, अपना जो ड्राइविंग स्किल है उसको शो करने की रिगार्डिंग में, या अपना एक बेटर वे में जो रील है उसको क्रिएट करने की रिगार्डिंग में। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं जिनका प्रॉपर मेच्योर माइंडसेट नहीं है उनके द्वारा ऐसे जो स्टंट्स हैं वो रोड के अंदर भी किए जाएंगे। उसकी वजह से हो सकता है कि कोई ना कोई इंसिडेंट्स हैं वो सामने आएंगे। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे रील्स भी देखने के लिए मिले हैं कि पर्सन के द्वारा रील को क्रिएट करने के रिगार्डिंग में अपना जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया और उसी समय में किसी दूसरी जो कार है या कोई भी व्हीकल है उसके द्वारा उनका एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला। कुछ पर्सन्स का उसके अंदर डेथ भी हुआ है ऐसे ही रील्स को क्रिएट करने के दौरान में। प्रॉपर स्टंट वहाँ पे किया गया उनके द्वारा और उसी समय में कोई दूसरे व्हीकल के द्वारा कोलिजन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 3 लाख के आसपास जो पर्सन्स हैं उनका डेथ होता है रोड सेफ्टी, रोड के अंदर में रोड के जो इंसिडेंट्स हैं। और ऐसे ही काफ़ी पर्सन्स हैं जो इसके विक्टिम्स हैं जिसके अंदर उनका कोई ना कोई आप देखिए कि उनका जो ऑपरेशंस हैं, डैमेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो यहाँ पे एस्टीमेट के बारे में बात की गई है कि वर्ल्ड के अंदर तो और भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम एक्सीडेंट्स को यहाँ पे एनालाइज करें स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट्स को अगर हम एनालाइज करें तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक तो ड्राइवर का जो प्रॉपर स्लिप ना होना, प्रॉपर नींद यहाँ पे कंप्लीट ना होना, ऐसे भी इंसिडेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रोड सेफ्टी है, रोड का जो क्वालिटी है वो भी कभी कभी यहाँ पे इफेक्ट करता है कि रोड के अंदर इस तरीके के यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो यहाँ पे क्रिएट हैं, जिसकी वजह से ओवर स्पीड होना, गाड़ी यहाँ पे आपका जो व्हीकल है वो यहाँ पे ओवर स्पीड है तो उसका जो रोड के अंदर जो गड्ढे हैं वो बेसिकली यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हैं उनका जो मोर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। डिसबैलेंस होगा आपका कार, अगर आप जो भी व्हीकल आप यहाँ पे चला रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोड सेफ्टी के बारे में हमने डिस्कस की, तो रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं जैसे कि सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से इंसिडेंट्स कम होते हैं, आपका जो मोर जो डैमेज देखने के लिए मिलेगा वो भी रिड्यूस होता है एक्सीडेंट्स के अंदर में सीट बेल्ट के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी की ऐसे वजह से इंसिडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका डैमेज क्या है? डैमेज आप देखिए कि हमारा 4 to 5% जो जीडीपी है, 4 to 5% जो जीडीपी है उसका डैमेज आपको देखने के लिए मिलता है इन्हीं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। हमारे जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन है ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन, जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ जो इसको अडॉप्ट किया गया था 2003 के समय में। उसका मेन मोटिव यही था कि रोड सेफ्टी को यहाँ पे रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जाए, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जाए, जो मोर इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 के समय उसको अमेंड किया गया। मोर यहाँ पे जो फाइन्स हैं वो ज़्यादा इम्पोज किए गए। सीट बेल्ट को मैंडेटरी किया गया है काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर में। एक एक्सीडेंट 2022 के समय एक बिजनेसमैन है उनका देखने के लिए मिला था, उसके बाद में आप देखिए कि उनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड थी और उसके बाद में जो एक्सीडेंट देखने के लिए मिला उसके बाद में जो बैक साइड के जो पर्सन हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट है उसको मैंडेटरी किया गया। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्रेक का एक कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हैं कि यहाँ पे जो ब्रेक्स है उसको अप्लाई किया जाए जिससे कि जो कोलिजन है उससे होने से रोका जा सके। वो बेसिकली व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे जो डायरेक्शंस है वो इश्यू की गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात की, सीट बेल्ट के बारे में हमने बात की। आप देखिए कि हमारा रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे और इनिशिएटिव हैं जो फंड के रिगार्डिंग में है। रोड सेफ्टी जो फंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। रोड्स का अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है तो बेसिकली मोर यहाँ पे अच्छे से आप ड्राइव कीजिए, अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ देखते हुए इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली आपको ऑल द 2-3 साइड्स हैं वो आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा कार है किस तरीके से यहाँ पे एंटर कर जाए आपके रोड के साइड में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नर का पोजीशन के बारे में है, आप देखिए कि इसी गवर्नर का पोजीशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं जिसमें केरल भी है, पंजाब भी है, तमिलनाडु भी है, जिन्होंने अपना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो फाइल किया है। आज एक एडिटोरियल भी था इससे रिलेटेड। एक न्यूज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो केस है वो स्टार्ट होगा गवर्नर के रिगार्डिंग में ही। तो सबसे पहले तो आपको गवर्नर का कौन सा ऐसा पावर है जिसके रिगार्डिंग में ये जो इश्यू है वो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इंसिडेंट देखने के लिए मिला है वो आर्टिकल 200 के रिगार्डिंग में है। व्हाट इज आर्टिकल 200 यही बताता है कि गवर्नर का जो असेंट का जो पावर है, स्टेट असेंबली के द्वारा कोई भी बिल यहाँ पे सेंड किया गया तो गवर्नर के पास यहाँ पे 4 यहाँ पे जो ऑप्शंस है, एक असेंट उनके द्वारा दे दिया जाए, नेक्स्ट आप देखिए कि उनके द्वारा असेंट ना देते हुए यहाँ पे अपने असेंट को विद होल्ड कर लिया जाए, अब इसी विद होल्ड के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देखिए 1974 के समय शमशेर सिंह केस है, शमशेर सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था, शमशेर सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि गवर्नर के द्वारा जो विद होल्ड का जो पावर है उसको यूज वेरी रेयरली केस के अंदर किया जाएगा कि कोई ऐसा जो बिल है वो बना दिया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे वायलेशन है तो उस समय में यूज किया जा सकता है।
और गवर्नर मैक्सिमम यहाँ पे अपने जो पोजीशंस है उसको यूज करते हैं ऑन द यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एड एंड एडवाइस उनको किया गया है उसके पर्सपेक्टिव में। तो आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं है कि कोई भी यहाँ पे विद होल्ड किया जाए या रिटर्न किया जाए उनके द्वारा बिल को। तो ये शमशेर सिंह केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद होल्ड के पर्सपेक्टिव में, तो काफी बार आपको देखिए कि प्राइवेट मेंबर बिल है वो जो असेंबली के द्वारा पास करवा लिया गया, वहाँ के गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है उस प्राइवेट मेंबर बिल है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आए, तो उस समय में उसके ऊपर जो विद होल्ड है उसका यहाँ पे गवर्नर को एड एंड एडवाइस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे एक और पावर आपको देखने के लिए मिलती है कि गवर्नर के द्वारा रिटर्न कर दिया जाए, तो रिटर्न का पावर भी काफी रेयरली केस के अंदर में देखने के लिए मिलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को रिटर्न कर दिया जाए। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट को रेफर के रिगार्डिंग में है, तो प्रेसिडेंट को ओनली वही केसेस हैं जिनको रेफर करना है जो हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है जिन बिल्स के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आर्टिकल 200 जिसके पर्सपेक्टिव में गवर्नर का जो मिस यूज है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम इसके रिगार्डिंग में जो सजेशंस है उसके बारे में बात करें स्टूडेंट, तो सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था? सरकारिया कमीशन ने कहा कि गवर्नर और जो स्टेट का गवर्नमेंट है उनको आपस में कोऑपरेटिव वे में वर्क करना चाहिए। उसके बाद में पुंछी कमीशन एग्जिस्टेंस के अंदर में आया 2007 के समय, सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग में पुंछी कमीशन के द्वारा भी सजेस्ट किया गया कि गवर्नर का जो पोस्ट है उसको यहाँ पे रिमूव करने का जरूरत है। काफी सारे हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि गवर्नर की जो पोस्ट है उसको रिमूव करने का समय आ चुका है, या गवर्नर का जो इम्पीचमेंट है उसका पावर दे दिया जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गवर्नर का पोस्ट के रिगार्डिंग में। यहाँ पे केरल है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं, गवर्नर के अगेंस्ट में जो एफिडेविट है उनके द्वारा फाइल किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में है। अगर हम इस अवार्ड के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उनका 19 नवंबर के दिन उनका बर्थ आता है, उसी दिन ये प्राइज है वो दिया जाता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज एंड डिसआर्मामेंट से रिलेटेड है जो वर्ड इसके अंदर ऐड किया गया। आप देखिए कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो हमारा एक एनजीओ है, एनजीओ प्रथम, एनजीओ जो प्रथम है उसको दिया गया था ये अवार्ड। इस साल जो अवार्ड इनको दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसके अलावा जो हमारा नर्सेज एसोसिएशन है उनको ये अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनकी मेमोरी के अंदर इसको चलाया गया। किसको ये अवार्ड दिया जाता है? क्या ऑर्गेनाइजेशंस को ही दिया जाता है? क्या इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जाता? तो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल पर्सनस को भी ये दिया जाता है, प्लस में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन, उनको भी ये दिया जाता है। तो इनका कोविड-19 के समय जो वर्क है उसके पर्सपेक्टिव में इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो दिया गया है। 25 लाख जो मनी है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो आपको मनी के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो पुरस्कार हैं, हमारे जो साइंस सेक्टर के जो अवार्ड्स हैं उनको यहाँ पे अभी रिसेंटली मर्ज किया गया। और आप देखिए कि उनके द्वारा जो मनी का जो सपोर्ट दिया जाता था, कुछ पैसे हैं वो दिए जाते थे, उसको वहाँ पे क्लोज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ पैसे हैं 25 लाख के आसपास जो पैसे हैं वो भी दिए जाते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के अंदर में। ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज था, एनजीओ प्रथम को दिया गया था, जिनके द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, एसर का जो रिपोर्ट है वो निकाला जाता है। अभी जो अवार्ड किनको दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सेज एसोसिएशन। नर्सेज और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो कंट्रीब्यूशन है मेडिकल सेक्टर का कोविड-19 के समय, उसी के पर्सपेक्टिव से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम नर्सेज एसोसिएशन के बारे में बात करें तो 13 मई का जो दिन है, 13 मई का जो दिन है उसको हम नाइटिंगेल जो लेडी थी जिनके यहाँ पे लैंप का पर्सपेक्टिव उनको बताया गया है कि होप ऑफ एक लैंप के रूप में दिखाया गया है मेडिकल सेक्टर में। तो उन्हीं के रिगार्डिंग में जो नर्सेज डे है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि जब निफा वायरस का आउटब्रेक हुआ था 2018 के समय में, तो उस समय केरल की एक नर्स हुआ करती थी, उनको भी नाइटिंगेल जो अवार्ड है वो दिया गया था। उनका जो निफा वायरस में ट्रीट करते हुए उनका डेथ हुआ था उस समय में। अभी रिसेंटली भी जो निफा वायरस है उसका आउटब्रेक देखने के लिए मिला था केरल का जो रीजन है उसके अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंदिरा गांधी पीस प्राइज एंड डिसआर्मामेंट जो अवार्ड है उसके बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन को दिया गया है। छठ का फेस्टिवल है, सन को ये डिवोटेड है। आप देखिए कि कितना सारा पोल्यूशन है हमारे रिवर्स के अंदर में, बट ये एक ट्रेडिशन और रिचुअल होने की वजह से ये जो लोग हैं यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं सन को। छठ की पूजा बेसिकली क्या होती है, जिसमें जो
डाउन होता हुआ सन है, जो डूबता हुआ सूरज है, उसको यहाँ पे पूजा की जाती है इस छठ के फेस्टिवल के अंदर में। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर में जो डूबता हुआ सूरज है उसको यहाँ पे पूजा की जाती है। वैसे आपको कॉमन वे में आप देखिए कि जो किसी भी पर्सन का जो डाउनफॉल है उस समय में उसके उससे साथ जो कोई एसोसिएशन है, ये एक कॉमन थिंग है। एसोसिएशन काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा, और राइज होते हुए पर्सन के साथ में जो एसोसिएशन है वो आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में, तो वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जो न्यूज़ है, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में न्यूज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पे यूएस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा पाकिस्तान को असिस्टेंस देने से मना किया गया है। पाकिस्तान में भी आप देखिए कि जो नवाज शरीफ है उनको दोबारा से पीएम बनाने की रिगार्डिंग में जो प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट किया गया है। आपको यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि 1948 के समय इंडिया के साथ में ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस के अंदर में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आए, बट अभी तक ऐसा इनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिनके द्वारा कंप्लीटली जो 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया गया हो। तो ये आपको पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने चीन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। चीन स्टेट किसके अंदर है? हमारा जो मिजोरम है उसके पास में सिचुएटेड है। वहाँ से म्यांमार का एरिया से काफ़ी सारे लोग इंडिया में भी आए हैं। वहाँ पे जो थाईलैंड के जो पर्सन्स वहाँ पे ट्रैप हो गए थे उनको निकाला गया है चाइना के थ्रू में। प्रेजेंट समय में जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है म्यांमार के अंदर में सिविलियन पर्सन्स के रिगार्डिंग में। बांग्लादेश के अंदर आप देखिए अपोजिशन पर्सन्स के रिगार्डिंग में हमने काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला, जिसमें हमारे जो बांग्लादेश जो रूरल बैंक है उसके भी जो फाउंडर थे मोहम्मद यूनुस, उनको भी यहाँ पे काफ़ी सारे केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे जो अपोजिशन का पार्टी है इस्लामिक पार्टी, उसको भी यहाँ पे बैन लगा दिया गया है हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा बांग्लादेश के। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बांग्लादेश। वहाँ पे प्रेजेंट समय में इलेक्शंस वो होने वाले हैं। एक जॉर्जिया के अंदर जो इलेक्शन का जो फ्रॉड है वो सामने आया है, तो आपको यहाँ पे होमवर्क ये है कि जॉर्जिया का जो लोकेशन है उसको अपने एटलास के अंदर प्रैक्टिस करना। जॉर्जिया का जो लोकेशन है उसको अपने एटलास के अंदर में प्रैक्टिस करना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जॉर्जिया कहाँ पे सिचुएटेड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ये यूक्रेन के पास में सिचुएटेड है या ये इटली के पास में सिचुएटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉर्जिया कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा जो सी है लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, किसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन, ये आपका होमवर्क है। तो जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको हमने डिस्कस किया, जो भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थी उन सभी को हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।